हम लोगों ने पूरा खुला समर्थन डॉक्टर एसपी सिंह पटेल को दिया गया है, जो बम्पर वोटों से जीतने जा रहे हैं। कम से कम रामपुर खास से 50,000 की लीड मिलने जा रही है, जो पूरे जिले को एकदम पे चुनाव हो रहा है। रोजगार है और महंगाई है और भ्रष्टाचार है, ये जुमलेबाजी के खिलाफ है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर खास में। रामपुर खास को कांग्रेस का अवैध गढ़ कहा जाता है। पिछले लगभग 45 सालों से लगातार ये सीट रामपुर खास के पाले में जाती रही है। लोकसभा चुनाव का दौर है। रामपुर खास में हम खड़े हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने अपनी पूरी ताकत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल को जिताने के लिए झोंक दी है। इसी बीच हम यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि प्रतापगढ़ के इस सियासी बवाल को किस तरीके से देखते हैं। प्रतापगढ़ में महज 2 दिन बाद वोटिंग होनी है। किस तरफ जाएगा प्रतापगढ़ का चुनाव? क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम ललन सिंह है जी। मैं माननीय प्रमोद तिवारी का कार्यकर्ता हूं और उनके आशीर्वाद से जिला पंचायत सदस्य भी हूं। ये रामपुर खास माननीय प्रमोद तिवारी का अवैध किला है और माननीय प्रमोद तिवारी के आह्वान पर हम लोगों ने पूरा खुला समर्थन डॉक्टर एसपी सिंह पटेल को दिया गया है, जो बम्पर वोटों से जीतने जा रहे हैं। कम से कम रामपुर खास से 50,000 की लीड मिलने जा रही है, जो पूरे जिले को एकदम बराबर कर देगी। मान्यवर, रामपुर खास को कांग्रेस का अवैध किला कहा जाता है। जब हम बात करते हैं तो लोगों से कहते हैं साहब कांग्रेस बाद में यहाँ है, पहले प्रमोद तिवारी है। ऐसा क्या जादू प्रमोद तिवारी जी ने बिखेरा है जो पिछले 5 दशकों से लगातार इस सीट पर बरकरार है? जनता के बीच में बराबर बने रहना, हर हफ्ते बिला नागा दोनों लोग बराबर सुख दुख में शामिल रहते हैं। सबसे बड़ा उनका लोकप्रियता का कारण यही है। बाकी सड़कों का जाल, पुलों का जाल, विकास अनंत किया है, उसको बताने में बहुत समय लग जाएगा कितना विकास हुआ है। सबसे बड़ी उपलब्धता है सुख दुख में शामिल रहते हैं माननीय नेताजी। तो सबसे बड़ी उपलब्धि हम यही मानते हैं, जो सुख दुख में बराबर शामिल है। ये जी, जिस तरीके से बात की जा रही है कि प्रमोद तिवारी जी पूरी तरीके से एसपी सिंह पटेल को, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए अपनी ताकत लगाए हुए हैं, क्या लगता है कि रामपुर खास की जनता प्रमोद तिवारी जी के कहने पर एसपी सिंह पटेल के साथ जाएगी? पूरी तरह से माननीय प्रमोद तिवारी जी इस क्षेत्र को जो है प्रतिनिधित्व 42 साल से कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता उनको बहुत स्नेह करती है। ये अतिशयोक्त नहीं होगा कि वो विकास पुरुष हैं। यहाँ पे विकास गिनाया जाए तो बहुत कुछ कहने को है और यहाँ पे जाति धर्म कोई माने नहीं रखता है। माननीय प्रमोद तिवारी जी के साथ सब कंधे से कंधा मिलाकर उनके आह्वान पर पूरी जनता यहाँ पे उनके कहने पे वो इंडिया गठबंधन को एसपी सपा के प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल को पूरी तरह से अपना जो है समर्थन दे रही है और आने वाले 25 तारीख को साइकिल पे मोहर लगा के रामपुर खास बम्पर वोटों से विजयी जीत दिला के रामपुर खास से भेजी। आप रामपुर खास से एसपी सिंह पटेल के जीतने की बात कर रहे हैं। उधर अमित शाह, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार लगातार दौरा कर रहे हैं। अमित शाह का दूसरा दौरा कल होना है पट्टी में। क्या लगता है कि माहौल बदलेगा? माहौल पूरी तरह से बदलेगा। यहाँ पे जो है रोजगार पे चुनाव हो रहा है। रोजगार है और महंगाई है और भ्रष्टाचार है, ये जुमलेबाजी के खिलाफ है। ये जो 10 सालों में जो है जितनी जो भी इनका 14 से लेके 19 का इनका मैनिफेस्टो है, आप पढ़ लीजिए, उस पे इनका धरातल पे कुछ दिखा नहीं है। अब जो है आने वाले समय में जो है नौजवान इनके छलावा में नहीं आ रहा है, किसान इनके छलावा में नहीं आ रहा है, गाय गोरू से पूरा जो है क्षेत्र परेशान है। ये अब जो है जनता इनके बहकावे में, इनके छलावे में या धर्म में, मंदिर मस्जिद पे नहीं वोट दे रही है, वो अपने रोजगार पे,
बेरोजगारी पे, इस मुद्दे पे जो है वोट देने जा आप रहे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात आपने की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि ये चुस्त दुरुस्त सरकार चल रही है, यहाँ भ्रष्टाचारियों की और अपराधियों की कोई जगह नहीं है। हैं। ये बताइए, मैं कहता हूं कि जैसे जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए थे, मैं नाम कहिए ले लूं, ये अजीत पवार क्या है? अजीत पवार क्या है? अजीत पवार कभी कांग्रेस के भी साथ थे। तो मैं कहता हूं क्या वहां गए तो वहां वॉशिंग मशीन से धुल दिए गए? देखिए गंगा जल, देखिए आप अगर इतना गर्स है तो क्या जरूरत है, आप अपने और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाइए ना। क्या जरूरत है आप जो है सपा से, कांग्रेस से या बसपा से गए लोगों को जो है आप ले रहे हैं? अगर आप इतने साफ सुथरे हो तो आप अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाइए, रोजगार की बात करिए। आपका लड़का 4 साल के लिए अग्निवीर योजना में जा सकता है? संभव है? वो क्या गर्व महसूस करेगा, हम देश की रक्षा किस तरह से करें? क्या संभव है? कतई नहीं संभव है। कहते हैं कि हम देश के युवाओं को चुस्त दुरुस्त बनाना चाहते हैं। अभी 4 साल में क्या वो दुरुस्त बनेंगे भाई मेरे? कतई नहीं बनेंगे। अब आप देख लेना 4 जून के बाद आना, कम से कम 1.5 से 2 लाख वोट से यहीं एसपी सिंह पटेल जीत के जाएंगे। मैं रामपुर खास का वासी हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जी क्या भैया सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी, मैं आज के 3 साल 4 साल पहले मैं बहुत कट्टर भाजपाई था। अच्छा, मैं हाँ, मन बदल गया? नहीं, मन बदलने की वजह है, इसमें वर्तमान प्रधान हूँ मैं, जनता ने मुझे चुना है। और माननीय नेताजी से जब से हमारा संबंध हुआ है, जब से संपर्क हुआ है, पहले मैं भी विरोध करता था क्योंकि मैं जानता नहीं था उनके कामों को। आप यही क्षेत्रीय हैं और रामपुर खास के हैं और आदरणीय नेताजी को, प्रमोद तिवारी जी को नहीं जानते थे? नहीं जानते थे, मैं राजनीति में इन्वॉल्व नहीं था। जो विचारधारा भाजपाई होने की वजह से मैं उस तरीके से कभी राजनीति में उनको जाना नहीं, लेकिन जब से उनको जाना, जब से उनके बीच में आया, उनको समझा, जैसे भी चाचा, हमारे माननीय चाचा जी कह रहे थे, आदरणीय चाचा जी, कि जो है हर सुख दुख में वो उपस्थित रहते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। और मैं भी इस बात से एग्री कर रहा हूँ, सहमत हूँ कि हमारा जो नेता होता है अगर हमारे साथ खड़ा होता है तो हमारी ताकत जो है बढ़ जाती है, हमारा हौसला बढ़ जाता है। नेताजी आपके साथ खड़े हैं, क्या नेताजी के ही कहने पे आपके मुद्दे बन रहे हैं या आपके व्यक्तिगत मुद्दे भी हैं इस सरकार को हटाने के लिए? दोनों मुद्दे हैं, दोनों विचारधाराएं जब साथ मिलती हैं तभी होता है। अगर नेताजी, आपके व्यक्तिगत मुद्दे क्या हैं? मेरे व्यक्तिगत मुद्दे, जैसे मैं अपना मुद्दा, कई बार आपकी तरफ से फोन आया है, चैनल के माध्यम से पूछा गया, मैं इस पंचवर्षीय प्रधान हुआ हूँ, मेरा सपना था कि मैं अपने ग्राम सभा का विकास करूं। आज की जो स्थिति है प्रधानों की, जितनी बदतर स्थिति कर दी है इस सरकार ने, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आप जांच कराइए, जांच का डर किसी को मत दिखाइए, आप जो है संसाधन उपलब्ध कराइए जिससे गाँव का विकास हो। आप कोई काम दीजिए, उसके लिए आप खूब जांच कराइए, लेकिन काम के लिए आप पैसा दीजिए। तो कहते हैं हम तो आवास पे आवास दे रहे हैं। आवास, मैं अपनी ग्राम सभा का बता रहा हूं जिसमें पात्र कम से कम 50 ऐसे पात्र हैं जिनके पास घर नहीं है, उनको उपलब्ध नहीं कराया गया है और आपकी लिस्ट पूरी हो चुकी है। बताइए किस तरीके का ये 3 साल का वक्त बीता है, आज तक एक लिस्ट नहीं बनी है। आज 3 साल का वक्त बीता है, जिस आवास के लेके वो बात कर रहे हैं, हम भी प्रधान है, समरा प्रधान मौके पे हैं, लेकिन आज तक एक आवास की लिस्ट नहीं बनवाई है इस सरकार ने। 3 साल हमारा प्रधानी का बीत चुका है, 2 साल हमारे पास शेष बचे। अनवारुल हसन नाम है हमारा। जी। तो हसन जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, अगर लिस्ट की बात की जाए, ब्लॉक स्तर पर ये काम होता है, आपके यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भी कांग्रेस से हैं, आदरणीय मोना जी विधायक हैं, आदरणीय प्रमोद जी राज्यसभा सांसद हैं, आप अपने प्रतिनिधि से नहीं कहते हैं कि नहीं, जब सरकार उसको लाएगी, लागू करेगी, जब हमसे सरकार मांगेगी तब देगी। हमारा विधायक, हमारा सांसद क्या कर सकता है? हमारे राज्यसभा सांसद जी हैं माननीय प्रमोद तिवारी जी, वो इसमें क्या कर सकते हैं? जब सरकार वहां से सूची मांगेगी, जो इसका नियम है वो नियम से ही चला जाएगा। प्रशासन मांगता है सूची को, ना कि नेता या सांसद मांगेगा इसको। क्या नाम हुआ भैया? शैलेंद्र मिश्रा। शैलेंद्र मिश्रा जी, प्रतापगढ़ की बात करें, 2 दिन बाद वोटिंग करनी है, किन मुद्दों के आधार पर प्रतापगढ़ की जनता वोटिंग करने जा रही है 2024 के इस महासमर में, इस लोकतंत्र के महत्व में? आम जनता के पास अभी भी हमारे यहाँ ऐसी जनता है जिनके पास बहुत चुनाव को लेकर के व्यक्तिगत मुद्दे नहीं, उनकी व्यक्तिगत परेशानियां, वो मुद्दों पर मतदान नहीं करते हैं, वो अपनी व्यक्तिगत परेशानियों से संबंधित मतदान करते हैं। उनको अगर लग रहा है कि पिछले 10 सालों में इस सरकार की, भाजपा सरकार की वजह से उनको व्यक्तिगत परेशानी हुई है, जैसे हमारा किसान है, किसान को उसके अनाज का, उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, ठीक है। कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, किसान को क्या दे रहे हैं? मैं किसान की अभी बात कर रहा हूँ, आपसे आम जनता की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या किसान उस 80 करोड़ में शामिल नहीं है? किसान 80 करोड़ में शामिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
किसानों के लिए एक सीमा बनाई गई है, राशन कार्ड और फ्री राशन में एक सीमा बनाई गई है कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा जिस किसान के पास जमीन होगी वो राशन कार्ड का पात्र नहीं है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि 180 करोड़ लोगों में 100% किसान भी शामिल हो जाते हैं? किसान उसमें शामिल नहीं होते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में ये जो पूर्वी एरिया है, पूर्वी एरिया में थोड़ा सीमांत कृषक हैं, छोटे कृषक हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में जाइए और पश्चिम में जाइए, पंजाब में जाइए, हरियाणा में जाइए, क्या आपको लगता है कि वहाँ के किसान जो है इस मुद्दे पे आते हैं, 80 करोड़ फ्री राशन वाले सिस्टम में आते हैं? कभी नहीं आएंगे, वो पात्र नहीं है ना। मैंने बात आपसे किसान की तो किसान परेशान है, जैसे उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है छुट्टा जानवरों से, उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान परेशान है अपनी फसल का उचित मूल्य न मिलने से, उत्तर प्रदेश का मैदानी इलाके का किसान परेशान है गेहूं और धान का उचित मूल्य न मिलने की वजह से, ठीक है। और जो आम किसान है, साग सब्जियां, ये सब जो है बड़े हैंड्स के उसमें जा रही है। अब आप ये देख रहे हैं कि मॉल में सब्जी बिक रही है, किसान की सब्जी उसी भाव खरीदी जा रही है, दूने रेट में वहां बिक रही है, तो इससे किसान संतुष्ट होगा? कभी नहीं संतुष्ट होगा। जब वही किसान किसी के साथ अगर घूम के वहां चला गया, उसको लगा कि मुझसे 20 रुपए में खरीदेगी आलू, यहाँ 40 रुपए में बेची जा रही है, वो किसान संतुष्ट होगा? ये किसकी नीतियां हैं? सरकार की ही नीतियां है ना। इनको एक नीति बनानी चाहिए कि किसान की उपज का क्या बाजार मूल्य होगा, किस मूल्य में वो बिकेगी। अब खरीदने वाली भी आम जनता, हमने किसान से ही शुरू किया, किसान की उपज, किसान को सही दाम नहीं मिल रहा है। जो आम पब्लिक है, जो प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं, वो उस चीज को दूने दाम में खरीद के परेशान है। तो यहाँ जो है हमने आपसे कहा कि अभी जो आवाम है, आवाम जो है इस पे मतलब बहुत देश के मुद्दों पे जो है वोटिंग नहीं करता है, वो अपने व्यक्तिगत मुद्दों पर वोटिंग करता है। प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए, प्रतापगढ़ की बात की जाए तो कहते हैं साहब यहाँ जब भी चुनाव होता है तो सिर्फ जाति का मुद्दा हावी होता है और कोई मुद्दा हावी नहीं होता। इस बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आप यहीं जितने लोग खड़े हैं पूछेंगे तो विभिन्न जातियों के मिलेंगे। और हमारे रामपुर खास की बात अगर करें या प्रतापगढ़ जनपद की बात करें तो कोई एक ऐसी विधानसभा बता दीजिए जहाँ केवल एक। कहते हैं साहब प्रतापगढ़ का मानक है कि पटेल बाहुल्य क्षेत्र है, उसी पटेल को साधने के लिए यशवी सिंह पटेल को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। पटेल बाहुल्य क्षेत्र अगर है तो माननीय रघुराज प्रताप सिंह कुंडा से विधायक कैसे हैं इतने सालों से? माननीय प्रमोद तिवारी जी रामपुर खास से इतने दिनों से कैसे विधायक हैं? तीसरी बार माननीय आराधना मिश्रा मोना जी विधायक हुई हैं। ये क्या रामपुर खास पटेल बाहुल्य नहीं है, या रामपुर खास प्रतापगढ़ जिले का हिस्सा नहीं है? मौर्य जी वहाँ, राजेंद्र मौर्य बीजेपी से ही विधायक हैं, लेकिन हैं तो सदर के विधायक, वो पटेल बाहुल्य क्षेत्र नहीं है। तो ये तो मुद्दा विपक्षियों का कहना, ये विपक्षियों का कहने का मुद्दा है। जब उनको लग रहा है कि एक समय था जब पटेल हमारे साथ जुड़े पार्टी गठबंधन को लेकर के, अपने राष्ट्रीय नेता को लेकर के, लेकिन अब उस पटेल बिरादरी को भी ये समझ में आ रहा है ना कि सरकार हमारे साथ भी छला हुआ कर रही है। भाई तमाम उन्होंने जो है पद दिए, किस पटेल को, हमारे कौन से पटेल भाई को एक पद दे दिया बताइए? मौर्य को पद दिया, राज्यसभा किसी पटेल भाई को भेज दिया हो। अनुप्रिया जी जीतती हैं चुनाव, अपने दम पे जीत के आती हैं, अपने दम पे जीत के आती है। बिल्कुल अपने दम पे। 2014 से कितना दम? लाल पटेल कितने पुराने नेता थे, इसको ऐसे कैसे कह देंगे? अब पटेल बिरादरी को ये महसूस हो रहा है कि बीजेपी हमारे साथ भी छल कर रही है, इसलिए इस बार जो है पटेल भाई हमारे जो हैं वो यशवी सिंह पटेल जी के साथ जुड़े हैं। एक नया चेहरा, 10 साल से हम एक चेहरे को देख के और एक चेहरे के पीछे वोटिंग करते आ रहे हैं, भाजपा को वोटिंग करते आ रहे हैं, मोदी जी को चेहरा देख के वोटिंग करते आ रहे हैं, या अनुप्रिया जी का चेहरा देख के वोटिंग करते आ रहे हैं। इस बार उनको नया चेहरा मिला है, प्रतापगढ़ के पटेल भाइयों को तो नए चेहरे की ओर झुकाव हो रहा है, तो नए चेहरे की ओर ये जी आपका नाम? के सिंह जी। इस लोकसभा चुनाव में 2024 के इस लोकसभा चुनाव में आपके व्यक्तिगत मुद्दे क्या हैं? पूरे भारत की बात कर रहे हैं कि प्रदेश की? मैं आपके व्यक्तिगत मुद्दे प्रतापगढ़ की? जी प्रतापगढ़ की बताइए। देखिए हाँ। ये देश किसानों का देश है। हाँ। यहाँ पर 80% किसान किसानी पे निर्भर हैं और हम 100% भारत के लोगों का भरण पोषण करते हैं। जी। रोटी कपड़ा और मकान हमारा बहुत पुराना नारा है। बिल्कुल ठीक जी। किसी भी नेता की कोई जात नहीं होती। अब वो समय हट जा रहा है कि जब जातीय समीकरण चलेगा। अब जातीय समीकरण नहीं चलेगा। अब जो कुछ होगा विकास के खिलाफ, जो कुछ भी सरकार गड़बड़ करेगी, विकास को होने नहीं देगी। विकास तो करेगी नहीं, विकास तो इनके जहन में नहीं है। विकास का केवल कोरा नारा है इनका। कहते हैं हम भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, आप कह रहे विकास नहीं करेंगे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कहते हैं तीसरा टर्म 5 ट्रिलियन। आप भी किसान के बेटे होंगे, आप भी किसान के बेटे होंगे। आप बता दीजिए कि आज जो किसानी की दुर्दशा है, किसानों की जो दुर्दशा है, क्या उसकी किसान की कास्ट वैल्यू मिल रही है? किसान की सिर्फ तो सरकार से यही मांग है कि हमारी जो लागत है, हमारी जो मेहनत है, उसके अनुरूप उसका मूल्य हमको मिलना चाहिए। लेकिन सरकार की बर्बरता, सरकार की हठधर्मिता
जारी है, वो अनवरत उस पे अड़ी है, कभी भी केवल लॉलीपॉप दिया है। अभी 2022 के चुनाव में सरकार को घुटने टेकने पड़े, लेकिन कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ, केवल उन्होंने एक ठंडा छींटा मारा किसानों पे, अपनी सरकार को बनाने के लिए, बचाने के लिए, वोट लेने के लिए। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है, इनका नकाब खुल गया है, अब इनकी नहीं चलेगी। अब यहाँ की जनता अपने हिसाब से जब तक ये किसानों का अपमान करते रहेंगे, ठीक, तब तक इनको धोखा खाना पड़ेगा। आप नकाब की बात कर रहे हैं, उधर मोदी जी कह रहे हैं, इधर सरकार गई, उधर राम मंदिर पे बाबरी ताला लगेगा। देखिए, हर 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 दिल में मंदिर है, ठीक, मंदिर इनकी बपौती नहीं है। कांग्रेस ने ताला खुलवाया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ठीक है, ये चेक भुनाने के लिए वहां उद्घाटन करने गए हैं। उद्घाटन होता किसी संत महात्मा के द्वारा। मंदिर की सुरक्षा और संरक्षा, पूजा पद्धति हमारी परंपरा, हमारे सनातन की परंपरा है कि मंदिरों की हिफाजत, मंदिरों की इबादत, मंदिरों की पूजा हमारा संत महापुरुष करेगा, कोई नेता नहीं करेगा। नेता जाके वहां सिद्धत दे सकता है, सिद्धे दे सकता है, मत्था टेक सकता है, लेकिन वो किसी मंदिर का उद्घाटन करे, ये हमारी सनातन परंपरा के बिल्कुल विपरीत है। हमारे चारों शंकराचार्य, आपको मालूम होगा, चारों शंकराचार्य बिल्कुल इसके समर्थन में नहीं थे, लेकिन ये भाजपा केवल दबाव की राजनीति कर रही है। अब दबाव का समय दूर हो गया, भाजपा के अंतिम दिन है। जी, क्या नाम हुआ आपका? मोतीलाल वैस। मोतीलाल जी, क्या माहौल रहने वाला है इस बार प्रतापगढ़ में? प्रतापगढ़ में इस बार सपा का माहौल है, कांग्रेस के समर्थन, इंडिया के समर्थन से और बहुत ही अच्छे वोटों से सपा जीतने जा रही है, इसलिए कि भाजपा ने बहुत धोखा किया है। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग सब एक स्वर में कह रहे हैं साहब सपा जीतने जा रही है, सपा जीतने जा रही है, संगम लाल लगातार 5 साल सांसद रहते हैं और वो उंगलियों पे काम गिनवाते हैं कि हमने प्रतापगढ़ के लिए ओवरब्रिज बनाया, प्रतापगढ़ के लिए बाईपास बनाया, प्रतापगढ़ के स्टेशन का नवीनीकरण किया, प्रतापगढ़ के स्टेशन का नाम बदल दिया, माँ बेल्हा देवी के नाम पर कर दिया। तो उसके बावजूद आप लोग संगम लाल से इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो कागज पे किए हैं, सिर्फ मौखिक किए हैं, लिखित में कहीं कुछ नहीं है। ये रामपुर खास है, कहीं भी आपको कोई भी कहीं दिखा दे 1 किलोमीटर काम, 500 मीटर काम। और फिर जिस सरकार से जुड़े हैं, जिन बच्चों का भविष्य आगे चलना है, आज जानवर की वो परेशानी है, जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, शाम को वो ट्यूशन जाते हैं, आज उनके हाथ में डंडा पकड़ा दिया गया है। उनका भविष्य कितना अंधकार में है, इसको उनकी पता नहीं है। पेपर जितने हो रहे हैं सब लीक हो जा रहे हैं। जब आप सरकार में बैठे हैं, पूरा सरकार की व्यवस्था आपके अंडर में है, तो पेपर कैसे लीक हो जा रहा है, ये आपको पता नहीं। इसलिए कि आपको बच्चों का भविष्य खराब करना है, आपको बच्चों को नौकरी नहीं देना है, सिर्फ जुमलेबाजी करना है। आपने वो निकाल दिया, वारंट निकाल दिया, बच्चे पेपर भर दिए, उसमें वो नहीं, पेपर लीक हो गया और इसके बाद बैंक माध्यम से आपके खाते में पैसा चला गया, आपका तो कोटा फुल हो गया। लेकिन जिन बच्चों ने 4-500 हजार रुपए का खरीद के उसके बाद बैंक के माध्यम से पैसा दिया, उस गरीब परिवार से पूछिए कि वो कहाँ से लाए, कैसे लाए, क्या लाए। आपने तो पेपर लीक कर दिया, उसके बाद फिर से पेपर करवाएंगे, कोई मतलब नहीं है, फिर यही होगा इनका, फिर पेपर लीक करवाएंगे। पेपर लीक करवाने के पहले 10-5 करोड़ उसके बाद फिर वही करेंगे। ये सरकार जब से बनी है, कोई भी, आप भी वेल एजुकेटेड हैं, आप भी सोचते होंगे, हो सकता है मीडिया के माध्यम से आप स्पष्ट न कर सकें, लेकिन आप जानते हैं कोई भी प्रतियोगी परीक्षा अभी तक सफल हुई? सारे पेपर्स लीक हुए, ठीक। देखिए, शिक्षा और राजनीति, शिक्षा, सुरक्षा, ठीक, ये हमारी धरोहर है और हमारी शिक्षा ही नहीं रहेगी। बच्चे हमारे देश की पूंजी हैं। आज सरकार के पास शिक्षा के लिए क्या है, कोई गारंटी है? सिर्फ इन्होंने अपनी ट्रेजरी में फीस बढ़ाने का काम सिर्फ किया है, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से, चाहे बोर्ड की परीक्षाओं के माध्यम से 3-3, 4-4 गुना इन्होंने फीस बढ़ाई है और ट्रेजरी में अपना केवल खजाने में पैसा डलवाने का काम इन्होंने किया, वही कर रहे हैं। कहते हैं देश की सुरक्षा की गारंटी मोदी की गारंटी है। क्या गारंटी है? एक भी प्रतियोगी परीक्षा बताइए ना, आप भी वेल एजुकेटेड हैं, एक भी प्रतियोगी परीक्षा सफल हुई आज तक इनके कार्यकाल में, इनके रिज्यूम में? आप बताइए। मैं भी देहात का अध्यापक हूँ, देहात के विद्यालय का अध्यापक हूँ। आप अभी शहर की बात कर रहे थे कि वहाँ ओवरब्रिज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया।
हम देहात के रहने वाले हैं। आप किसानों के लिए क्या किए? आप बताओ ना, किसानों के लिए क्या किए? ये आक्रोश है। और सुन लीजिए, इस देश का अगर कोई सच्चा सपूत है, सच्चा देशभक्त है, तो हमारे देश का जवान है जो सीमा पे जूझ रहा है। हमारे किसी भी भाजपा के नेता को इसकी खबर नहीं है, इसकी खबर नहीं है। और अगर जो और ये किसान क्या है? सेकंड गार्ड है, धरती का भगवान है। धरती के भगवान का अपमान किया है। 700 किसान हमारे पश्चिम में धरना प्रदर्शन करते हुए मारे गए हैं, और इन्हीं के सरकार के मंत्री ने अपनी गाड़ी से रौंदकर कुचल दिया है। ये जाति क्या है? ठीक, ये इनके पास कौन सा गंगा जल है जो छिड़क कर, जो कोई कितना भी गड़बड़ा जाए इनके दल में और गंगा जल छिड़क के उसको शुद्ध कर दे? कौन सा वो गंगा जल है? तो क्या इस बार परिवर्तन किस स्तर पर होगा? यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान, यहाँ का हर इंसान इनसे अपमानित है, और इस चुनाव में वो अपने अपमान का बदला, इनको सत्ता से अलग करके अपने अपमान का बदला चुकाएगा। ये बहुत बड़ा आक्रोश है, किसानों में बहुत बड़ा आक्रोश है। क्या नाम हुआ भैया? सोनू शुक्ला। सोनू शुक्ला जी, चाचा कह रहे हैं कि इस बार सत्ता से मोदी जी को किसान, युवा, नौजवान मिलकर हटा देंगे, क्या ये सही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आक्रोश है, जो जन आक्रोश है, जो लोगों का आक्रोश है, जैसा आपने बताया किसान वो, और एक आपने बात की थी जिले में व्यक्तिगत संगम लाल गुप्ता की मैं बात कर रहा हूँ, ओवर ब्रिज वाला, इन्हीं की सरकार के मंत्री माननीय मोती सिंह जी ने उसको बहुत दिन से रोक रखा था। वो कांग्रेस का शिलान्यास पत्थर उसमें आज भी लगा है। आप पता करिए, राजकुमारी रत्ना सिंह ने उसका शिलान्यास किया था, शायद आपको पता भी होगा, और मोती सिंह ने उसको रोक के रखा था। वो भाजपा के मंत्री थे भैया। और कांग्रेस में बहुत सारे लोग, जैसे कांग्रेस से निकल के कल लोग भाजपा ज्वाइन करें, अभी हमारे नेताजी अगर ज्वाइन कर ले तो ये भी भाजपा के अच्छे नेता कहलाएंगे, अच्छे सिपाही हो जाएंगे। वो ये सही कह रहे हैं कि क्या उनके पास ऐसा है कि जो करप्ट लोग कहीं से भी निकल के जा रहे हैं तो अच्छे हो जा रहे हैं, उनके लोग कहीं से निकल रहे हैं तो गद्दार हो जा रहे हैं। तो जनता जो है वो समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है। और स्पेशल संगम लाल के लिए, देश की बात ना करके, स्टेट की बात ना करके, अपने जिले की बात करें, यहाँ से मतलब है हमको। संगम लाल जी ने 5 साल लालगंज तहसील में, मैंने कोरोना में पूरा तहसील का काम किया था, प्रशासनिक। हर आदमी का, हर अधिकारी की, हर वर्ग के नेता की हमको जरूरत पड़ती थी। कभी होता था ऐसा कि एडीएम साहब बोलते थे कि सांसद जी से इसमें अनुमति अगर ऐसा करा दिया जाए तो ये काम हो सकता है। इनका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ है, और आप इनकी कॉल डिटेल निकाल लीजिए पूरे कोरोना काल में, कोविड काल की बात कर रहा हूँ, तो इनके मोबाइल पे आपको किसी का कॉल नहीं गया होगा, इनके पर्सनल परिवार का छोड़ के। तो जिस जिले ने आपको 5 साल बनाया, अरे वो तो लंबी कहानी। आप कह रहे हैं कोई कॉल नहीं गया, वो तो कहते हैं कि वीडियो बना के दिखाते हैं कि साहब हमने मुंबई से लोगों को बसों से भिजवाया, ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, स्टेशन पे स्पेशल ट्रेनें चलवाई, लोगों को राशन दिया। भैया मीडिया के लोग आप लोग हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है एक आध फुटेज दिखाइए, हम मोना जी के आपको दिखा सकते हैं। लगातार उनके सांसद जी के पेज पे जाइए, आपको लगातार वो वीडियोस मिलेंगी। कहाँ के हैं वीडियोस बताइए? वीडियोस हैं वो उनके पेज पे ये वीडियो दिखाई जाती है। लोग खड़े, इनके एक भी रिश्तेदार नातेदार कहीं से अगर आए हो तो आप बता दीजिए। मैं अपने रिश्तेदार को बता रहा हूँ कि मैंने विधायक जी को फोन किया, उनको पंजाब से स्पेशल गाड़ी से लाया गया। लेकिन यहाँ जितने लोग खड़े, किसी रिश्तेदार अगर संगम लाल के माध्यम से आए हो, आप एक आदमी पूछवाइए, मैं मान जाऊँ। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। संगम लाल जी से 5 साल ऐसा नहीं था, 3 बार राजकुमारी रत्ना सिंह रेगुलर रही है। अगर लोग संतुष्ट होंगे निश्चित रूप से वोट करेंगे। आपने 5 साल ऐसा कुछ नहीं किया कि लोग आपसे संतुष्ट हो सके। जाति बिरादरी और श्री राम के नाम पे, मंदिर के नाम पे वोट मांगने वाली ये जो स्थिति है, ये समाज के लिए बहुत हानिकारक है। इसको बदलना चाहिए। आप मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आप अपनी काबिलियत सिद्ध करिए। मोदी जी को गर्व होना चाहिए कि हमारा एक सांसद वहां से ऐसा है। हुकुमदेव सिंह बिहार के हैं सांसद, बेस्ट सांसद का अवार्ड उनको मिला है। वो अपने दम पे वहाँ सांसद 9 बार बने हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, हमारे नेता हैं 45 साल से। बहुत बड़ी आंधी चली मोदी की, क्या हुआ आप बताइए? रामपुर खास को कुछ हुआ विधानसभा में? कुछ नहीं हो पाया। तो आप अपने मुद्दे पे, हम संगम लाल को वोट करेंगे, हम मोदी जी का यहाँ लड़ते होते तो हम मोदी जी की बात करते, हम योगी जी की बात करते। यहाँ पे संगम लाल गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, और संगम लाल गुप्ता पर्सनली समाज के लिए, क्षेत्र के लिए बिल्कुल निष्क्रिय और हानिकारक सिद्ध हुए। वो हमेशा समाज हमारे रामपुर में कभी भी नेताओं के बीच में कोई प्रतिद्वंदिता नहीं रही। बगल में बाहुबलियों में गिने जाने वाले आप लोगों को पता है, रघुराज प्रताप सिंह जी थे, मोती सिंह जी बहुत पुराने नेता हैं, गोपाल जी हैं, प्रमोद तिवारी जी हैं। कभी नेताओं में ऐसा नहीं हुआ जो इन्होंने अपने 5 साल में कर दिया, जबकि इनको अभी
5 साल में तो शायद हो सकता है कि राजनीति की ABCD भी ना पूरी तरह से जानकारी हो पाई हो। तो इससे जो है पब्लिक अब जान गई है, गरीब आदमी भी अब सबके घर में मल्टीमीडिया मोबाइल है, जिसका बाप हल चला रहा है उसका बेटा पढ़ रहा है, वो बाप को बता लेता है, समझा लेता है कि सरकार क्या कर रही है, उद्देश्य क्या है। क्या नाम हुआ था? मुश्ताक अंसारी। मुश्ताक अंसारी जी, क्या काम करते हैं आप? बस ऐसे ही। अच्छा, टेंट वगैरह का काम करते हैं। अच्छा, तो जिस तरीके से चुनाव है आपको पता होगा, लोकसभा का चुनाव है, इस बार आपके मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करेंगे? मुद्दा देख, सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का ही है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का। हम लोग तो ऐसे ही काम नाम कुछ है नहीं, आम आदमी परेशान है, यही मुद्दा है। मोदी जी कहते हैं 2000 रुपए सीधे बैंक में भेज रहे हैं। अब जिसको भेजे हो भाई, हमको तो नहीं मिलता। नहीं मिलता है, हमको नहीं मिलता। हाँ भाई साहब, मैं बता रहा हूँ 2000 किसकी है वो? मेरा धरती का किसान। अभी मैंने आपसे कहा कि इस धरती का सेकंड गार्ड कौन है? किसान। धरती का भगवान कहा जाता है, ठीक। इन्होंने किसानों का अपमान किया है, और मैं कमेरा हूं हिंदुस्तान का। मैं अनाज पैदा करता हूं, और मेरे अनाज की दर इन्होंने बिल्कुल निम्नतम रखी है, ना के बराबर रखी है, ठीक। और मैं यहाँ का भारत का किसान भिखारी नहीं है। मोदी जी आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा है, मियाँ का जूती मियाँ के सिर कर रहे हो। मेरा ही राशन सस्ते दर पे बिकता है और उसी राशन को तुम वापस कर रहे हो। कांग्रेस 2 रुपए में गेहूं और 3 रुपए में चावल देती थी, आज तुम वही 3 रुपए 2 रुपए में खरीद रहे हो भारत के किसान को। ये तुम्हारा छलावा चलेगा नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये समाज की रीढ़ है, और तीनों को आपने मिटाया है, और आक्रोश है, और यहाँ की जनता अब आपको माफ नहीं करेगी। आप सरकार खरीद कर बना लोगे, लेकिन आने वाले अगले 27 के चुनाव में प्रदेश की सरकार आपकी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। और आप रामपुर खास में खड़े हो, आपको पूरे प्रदेश में टहलने का मौका मिलता होगा। आप तुलना कर लीजिए, पूरे भारत का सर्वे हुआ है। अगर हम विकास की चर्चा करें और विकास की गिनती करना शुरू कर दें, तो भाई साहब महीनों बीत जाएगा, यहाँ की विकास की गाथा खत्म नहीं होगी। समझ रहे हैं? आपको भी मालूम है। और आप जान लीजिए कि यहीं बगल में हमारा रायबरेली क्षेत्र है। लखनऊ से चलिए, और लखनऊ से लेकर के रायबरेली प्रतापगढ़ के बॉर्डर तक सई नदी में सिर्फ 2 पुल हैं। और उत्तर प्रदेश का पहला नेता है, पहला क्षेत्र है जहां पर 15 किलोमीटर के बीच में 14 सई नदी में 14 पुल बने हुए हैं। माननीय प्रमोद तिवारी की ये देन है। ये तो केवल पुल की बात है, सई नदी को पार करने की। और छोटे छोटे नालों में, मट्टा नालों में, तमाम बहुत सारे पावर हाउसेस और तमाम सारे विद्यालयों में हिंदुस्तान के इकलौते नेता हैं जिन्होंने अपनी विधायक निधि और सांसद निधि का 98% देहात में चलने वाले छोटे छोटे विद्यालयों को डोनेट किया है। और विदाउट कमीशन, और भाजपा के सांसद और विधायक तो अपनी विधायक निधि को, सांसद निधि को बेचते हैं 40% पर। क्या बात कर रहे हैं? अरे ऐसे कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, बेचने वाले हैं। हाँ, और उत्तर प्रदेश के पहले नेता हैं, हिंदुस्तान के पहले नेता हैं माननीय प्रमोद तिवारी, जिन्होंने आज तक 1 पैसे कमीशन किसी निधि में लिया नहीं है। मैं भी विद्यालय का एक शिक्षक हूँ, और हम लोगों को पूरी गहराई से जानकारी है। आप किस मामले में विकास की बात करेंगे रामपुर की? पूरे भारत का सर्वे हुआ है, 450 किलोमीटर रामपुर खास में केवल हाईवे है। और लिंक रोड की बात आप जाने दीजिए, हाईवे की बात कर रहा हूँ। लोग तरस रहे हैं, कि हमको एक पुल मिल जाए, हमको एक सड़क मिल जाए। आप विकास की किस बात की यहाँ बात करेंगे? यहाँ तो सिर्फ विकास की बात है। विकास के मुद्दे पे यहाँ की पब्लिक, प्रमोद तिवारी जी अगर एक मिट्टी के पुतले को कह देंगे, आराधना मिश्रा एक मिट्टी के पुतले को कह देंगे कि वोट कर दो, तो रामपुर खास की जनता एक मिट्टी के पुतले को वोट करके उसको जिता देगी। तो देखा जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने, रामपुर खास के लोगों ने हमसे बात की। और बात करें प्रमोद तिवारी जी की, तो जिस तरीके से यहाँ के लोग कहते हैं कि अगर प्रमोद तिवारी जी कहेंगे तो एक मिट्टी के पुतले को भी जिताने का काम करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरें हम आप तक लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए सुलभ भारत में उत्कर्ष सिंह।